हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल आपका एचपीएससी का एग्ज़ाम है और एचपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम को देके आना है। पॉजिटिव एनर्जी भगवान आपके चारों तरफ बनाए रखे। आपने जो भी पढ़ाई की है वो पढ़ाई आपके काम आए और आप उस पढ़ाई को भूल ना पाए। जितनी तैयारी आप लोगों ने करनी थी वो आप अब कर चुके हैं। अब आप प्लीज़ अपने माथे पे किसी प्रकार की सिकन मत रखिएगा। कोई प्रकार की नर्वसनेस आपके चेहरे पे नहीं होनी चाहिए। आपको अब टेंशन नहीं लेने का है और अब ऐसी हड़बड़ाहट मत मचाइए कि इसको भी पढ़ लूँ उसको भी पढ़ लूँ। अब केवल आप लोगों को शांत हो जाना है, अपने माइंड को रेस्ट दे देना है और बड़ा ही मंद मंद मुस्कुराना है, क्योंकि आप लोगों की लंबी तैयारी हो चुकी है। इवन ये एग्ज़ाम तो 30 मई को होना था, लेकिन कोविड सिचुएशन के चलते एग्ज़ाम टल के ये 12 सितंबर तक आ गया। तो समझो आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल गया। जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना था उन्होंने तो इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लिया है। जिन्होंने नहीं करना था उनको तो टाइम चाहे 6 महीने और भी दे देते हैं या 6 साल दे दो तो भी वो नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अपने अब शांत चित्त होके एक लाइन में होके बढ़िया से जो है ना आपको एग्ज़ाम देना है। बट परंतु किंतु लेकिन जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं उन्हें हटा देना है। एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा आपका अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो। हाँ, पढ़ाई ही नहीं की है तो कितनी ही मैं आपको बेस्ट बेसिस दे दूँ, कितने ही आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाएं, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत करने का तो कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस करके मेहनत जिन्होंने की है उनका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। तो आप लोगों ने कर्म किया है, फल आपको अवश्य अवश्य मिलेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास भी है। हज़ारों को मैंने देखा है, लाखों को देखा है, करोड़ों को देखा है और बहुत सारे लोगों को देखा इन द सेंस कि वीडियो या न्यूज़पेपर में पढ़ा है, सुना है। क्या सुना है कि जिन्होंने भी मेहनत की है उनको मंजिल अवश्य मिली है। तो आप लोगों ने भी अगर मेहनत की है तो आप लोग अच्छा करिएगा। आपका एग्ज़ाम है, पहला पेपर आप जीएस का देने वाले हैं, बाद में सीसेट देने वाले हैं। सीसेट एग्ज़ाम में तो आप लोगों को जस्ट क्वालिफाई होना है 33% मार्क्स के साथ में। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेने का, आप इजीली उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है तो प्लीज़ ऐसे मत करना कि ताबड़तोड़ आप लोग गोले भरने लग जाओ, ठीक है। जितना आपको आता है उतना ही करिएगा। खैर आप लोग बहुत मैच्योर है, फिर भी एक बार सलाह देना, नसीहत देना एक टीचर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है। जीएस के पेपर में आप लोगों को जो है वो एटलीस्ट मेरी तरफ से आपको हिदायत दे रहा हूँ या मैं आप लोगों को ये कह के भेज रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको कम से कम 75 क्वेश्चन आपको ठीक करके आने ही आने हैं। 75 कट ऑफ तो सर इतनी नहीं जाएगी, हो सकता है कम जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, लेकिन आप एटलीस्ट अपने माइंड में इतना तो एटलीस्ट टारगेट बना के जाइएगा ही जाइएगा कि 100 नंबर का पेपर है और 100 में से मेरे 75 क्वेश्चन मिनिमम ठीक हो ही हो, ताकि मैं अगले लेवल पे चला जाऊं। इतना आप लोगों को ज़रूर करके आना है, ठीक है ना। 75 प्लस जाना है, आपको माइनस नहीं होना। 75 से ज़्यादा आपको जाना है। 80 को क्रॉस करो, 80 तक टच करो तो और ही अच्छी बात है। वो तो आपकी तैयारी पे बात आती है। तो फिर से कह रहा हूँ, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। राधे रानी आपको सद्बुद्धि बख्शे और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, इतने दिन तक आपको जो पढ़ाई आपने की है वो आप भूल ना पाओ, एक ही जगह पर आप लोग उसे लगा पाओ, आपका मन ना भटके और विचलित मत होना। पेपर करते करते हो सकता है कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो आपको एक बार पढ़ते ही ना आते हों। ऐसा होता है, अक्सर होता है। इसमें कोई वो शंका या दोहराई वाली बात नहीं। कोई बात नहीं, उसे मुस्कुरा के टाल दीजिएगा। एंड में देखिएगा, एक बार जो जो आते हैं उन्हें फटाफट कर लीजिएगा, साथ के साथ गोले भरते जाइएगा। ऐसा नहीं कि बाद में भरूँ मैं। उसके बाद में क्या करना है, दोबारा मन लगा के फिर पढ़िएगा। अब भी प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हड़बड़ाहट मचाओगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड प्रेशर ले जाता है और फिर आप भूलने लग जाते हो चीज़ों को। बाद में याद आएंगी, क्योंकि आपको तो पहले पढ़ी हुई है, आप प्रेशर के कारण भूल जाओगे। फिर बस में बैठते याद आएगी, कहोगे अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया। तो एटलीस्ट उस टाइम पे प्रेशर मत लीजिएगा। अच्छा टाइम है आपके पास में, आराम से इस पेपर को आप लोग करके आइएगा, ठीक है। जो पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो, बस केवल अब आपको रेस्ट लेना है, अपने माइंड को रेस्ट देना है और फुल मस्ती से हंसते मुस्कुराते जाना है, ठीक है ना। तो अगेन आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। स्टार आईक्यू परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको विजय करे, ऐसी हमारी कामना है। थैंक यू सो मच। स्टार आईक्यू परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।